नमस्कार दर्शकों, आप मेरे साथ सत्संग में आए, यह सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य तो पूरे मानव जाति का है। जब मैं कहता हूँ झूठ बराबर तप नहीं और सत्य बराबर पाप, यही सदा समझ रहे हैं आप, तब सामने वाले कहते हैं कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ कि वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी समाज की ऐसी समझ क्यों? क्योंकि झूठ बोलने, सुनने और लिखने वाले को क्या कहा जाता है? तपस्वी। इसका मुख्य कारण क्या है? सत्य के प्रति जानकारी का अभाव। और सत्य को जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक कि परम सत्य की जानकारी नहीं होगी, परम सत्य जिसके कारण सत्य को समझा और जाना जाए, उसे ही परम सत्य कहते हैं। और परम सत्य है क्या? तो समझिए, परम सत्य ही ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड जैसे परम सत्य को जानने की कोशिश लगातार जारी है, सदियों से जारी है, लेकिन आज तक ब्रह्मांड को हम जान नहीं पाए। जिन जिन लोगों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने, गुरु, जगत गुरु जो भी हैं, ब्रह्मांड को जानने की कोशिश की है, तो उन्होंने कल्पना की किताब उल्टी है। और कल्पना की किताबों में परम सत्य की जानकारी संभव है ही नहीं। लेकिन उसी से जो कुछ निकाल के लाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, उत्पत्ति का कारण क्या है, कुछ नहीं बता पाते हैं। इसलिए इसमें हमारा संशय आकार ले लेता है, तो इसे नकारा जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया। अरे भगवान ने बनाया तो कहाँ बैठ के बनाया? ब्रह्मांड के बाहर तो कुछ नहीं, स्पेस ही नहीं है। और यदि बनाया तो मटेरियल कहाँ से लाया? सूर्य, चांद, तारे, ये सब जो है, इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, इसके मटेरियल कहाँ से लाए? कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ भगवान ने बनाया। तो इस पर भी हमारा संशय आकार ले लेता है। अब इसके बाद तब विज्ञान की बारी आई। विज्ञान तो देखता और दिखाता है, तो उसने दिखाया एक बिंदु जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब अदृश्य। तो जो अदृश्य है वो बेहद गर्म है, और उसी में विस्फोट हो जाता है अचानक। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे परमाणु बम बने हुए हैं, अचानक कहाँ विस्फोट हुआ कोई? जब तक उसको विस्फोट जो है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें विस्फोट कराया जाएगा तभी तो। और उसको बनाया किसने? जब बनाया नहीं तो विस्फोट कैसे अचानक हुआ? अचानक विस्फोट, जिसमें जो अदृश्य है वो विस्फोट कैसे कर सकता है? इसमें भी हमारा संशय आकार ले लेता है, और इसलिए ये भी नकारने योग्य है। अब ब्रह्मांड को समझिए, ब्रह्मांड की प्रतीति कराते हुए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनेंगे और सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जो परम सत्य ब्रह्मांड है, तो सदा से है। ब्रह्मांड जिस समय हम ब्रह्मांड को नहीं जाने, उस समय से है। इसको कोई उत्पत्ति से हुई नहीं है, इसको कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि जो सदा से, उसको बनाएगा कौन? और उत्पत्ति क्या होगी उसको? तो वो सदा से है। अंतर क्या है कि सदा से रहते हुए वो अस्तित्व में नहीं था। अस्तित्व का तो अर्थ होता है अस्थि जोड़ तत्व। अस्थि मतलब है, और तत्व, वो तत्व है, सदा से है। लेकिन जब तक अस्तित्व में नहीं आता है, तब तक उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया
का सवाल नहीं है। और वो अस्तित्व में कब आया? जब उसके अनुकूल माहौल बना तब वो अस्तित्व में आ गया। अस्तित्व में आते ही समय की घड़ी चली, टिक टिक करने लगी, उसमें सारे क्रियाएं होने लगी। तो ये ऐसे ब्रह्मांड जिसको कोई बना नहीं सकता है और ना उसकी उत्पत्ति हो सकती है, और जब अस्तित्व में आया उसी को हम उत्पत्ति कहते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि इसकी प्रतीति क्या है, ब्रह्मांड कहते किसको है और ब्रह्मांड है क्या? तो ब्रह्मांड उसको कहते हैं जिसके कारण अदृश्य और प्रदृश्य चीज़ें अस्तित्व में आई, या फिर जिसके कारण आत्मा को पहली बार शरीर धारण करने का मौका मिला, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड है क्या, सो तो अब जान ही रहे हैं, बता भी रहे हैं कि संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसमें मौजूद सभी चीज़ें। और एक बात और उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जिन जिन चीज़ों की तलाश हमें है उसका संघात ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में हर वो चीज़ें मौजूद हैं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, तो वही तो ब्रह्मांड है। और इतना बताने के बाद जो मैं कह रहा हूँ, इसमें यदि आपको कहीं संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ हमको संशय हो रहा है, ब्रह्मांड पहले से है ही नहीं, उसको बनाया गया है, तो कैसे करें, इसको प्रमाणित कीजिए। मैंने तो प्रमाणित किया कि भाई उस सदा से है, सिर्फ अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व में जिस समय आया उसमें कोई देखने वाला नहीं, ये है, वो तो शुरू हो गया। अस्तित्व में कब हम समझ पाए कि उत्पत्ति हुई, जब आत्मा ने पहली बार शरीर धारण किया, और उसी आत्मा का हम अंश हैं। जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो हम देखते हैं, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही कोशिश किया हमने किया है। लेकिन जिस समय ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, हम नहीं जान, उसकी कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना के द्वारा ही हम कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, तो संशय आकार लेगा ही। सच को जानने के बाद संशय आकार नहीं ले सकता है। यदि आपका संशय आकार लेता है तो हमें ज़रूर सूचित करें कमेंट बॉक्स में कि इस कारण से यहाँ पर हमारा संशय आकार ले रहा है। इसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ, यदि मेरी बात समझ में आई होगी तो ये भी कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके आगे मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।